श्रद्धा वहाँ जुड़ा हुआ है, उनका भाव उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी संवेदना उनके साथ जुड़ी हुई है। और असली बात है कि इस स्वाधीन भारत में जिस तरीके से एक मानव महामानव के रूप में हमारे सामने आता है, दिखता है, और वो चीजें दिखाई पड़ रही है कि उनके पुण्यतिथि पर बिना किसी बुलावे के, बिना किसी आडंबर के, बिना इसके इतने सारे लोग उनके समाज स्तर पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इतने सारे लोग जहां एक साथ लगातार इकट्ठा होते हो, बार बार इकट्ठा होते हो, तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो है, अपना कम से कम एक धर्मशाला हो जाए, एक बारामदा रहे, अपना शौचालय कम से कम रहे, और ये नहाने की व्यवस्था हो जाए, स्नानागार हो जाए, यह तो मूलभूत आवश्यकता है। इसको तो तत्काल व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, और यह व्यवस्था तो ये ग्राम सभा स्तर पर भी हो सकती है। ये प्रदेश सरकार उसमें सहयोग करे न करे, तो इसके लिए तो तात्कालिक रूप से एक वहां समिति बना करके, एक वहां संगठन बना करके, और इसकी पहल तो वहां तत्काल की ही जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि वो मामा बालेश्वर दयाल के प्रति एक सम्मान होना, और उनको देवता के रूप में पूजा जाना, और घर घर मोहल्ले मोहल्ले इतना ज्यादा, जैसे हमने सुना है कि उनकी मूर्ति शायद वो गांधी के बाद या अपना गांधी के वो समानांतर आदमी, जहां गांव गांव घर घर गली गली उनकी मूर्तियां लोग लगा करके और उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसका मतलब है कि उस आदमी में ऐसा तो कुछ है जो आम आदमी के जीवन से वो सीधा का सीधा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं लोग। उसके साथ साथ उनकी वैचारिकी के लिए भी, उनकी वैचारिकी का वो विस्तार के लिए, उनकी उनकी वैचारिकी का भी प्रचार होना चाहिए, क्योंकि वो जिस समाज की संरचना चाहते थे मामा बालेश्वर, उस समाज की संरचना उनके बाद भी वह प्रक्रिया, वह श्रृंखला जारी रहनी चाहिए। वह जारी तब तक रहनी चाहिए जब तक उनके सपनों का समाज नहीं बन जाता है, उनके सपनों की व्यवस्था नहीं बन जाती है। और उसके लिए तो निश्चित रूप से एक नियोजित संयोजित रूप से उस पर पहल करने की जरूरत है। और उसमें जय संगठन निश्चित रूप से एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है, या वहां के ये जो स्थानीय लोग हैं और आसपास के लोग हैं, मामा साहब को वो चाहने वाले लोग हैं। अब सरकार तो देखिए जिसकी जैसी वैचारिकी रहेगी वो अपना करेगा, लेकिन ये चीज तो तत्काल हमको लगता है कि आज के दिन इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। एक संगठन का निर्माण, एक समिति का निर्माण, जो वहां मूलभूत आवश्यकताओं की देख रेख करने के लिए कर रहे हैं। अब हम वहां देख रहे हैं कि बाबा बालेश्वर जी के लगातार वहां भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार लोग उनका दर्शन करने और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने और उनको याद करने और करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम वैचारिक वहां पर काम भी हो रहा है, उनके ऊपर तमाम लेख लिखे जा रहे हैं, पत्रिकाएं लिखी जा रही है। अभी जैसे रामस्वरूप मंत्री जी आज कोई स्मारिका उन्होंने छापा है और उसका विमोचन होने जा रहा है। तो हम सीधे चलते हैं उनके विमोचन कार्यक्रम में। हम देख रहे हैं वहाँ मामा बालेश्वर जी की मूर्ति के पास लोग पहुंचे हैं और उनको अपना अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और दूर दराज से, जैसा हम देखे हैं, आदिवासी इलाकों में लोग दूर दूर तक रहते हैं, छोटी छोटी आबादी होती है। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने का मतलब है कि कई किलोमीटर लोग पैदल चल चल के, दुरूह रास्तों पर अपना चल चल करके वहां इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित रूप से वहां पहुंचने के लिए 2-3 दिन उनको लगा होगा, और फिर यहां से जाने में भी उनको उतना ही 2-3 दिन लगेगा। तो इतने श्रद्धा के साथ लोग जिस आदमी के पास आते हैं, तो उसकी वैचारिकी, उसका व्यक्तित्व और उसका अपनापन, सबसे बड़ी बात अपनापन। एक कहीं पत्थर की मूर्त अगर रख दी जाती है तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव, और एक जीवंत आदमी जो उनके बीच रहा है, जो उनके बीच चला है, जो उनके बीच जीवन जिया है, जो उनके सुख दुख का भागीदार बना है, उसको अगर हम अपने पास देखते हैं तो निश्चित रूप से उसका अनुभव, उसकी अनुभूति अपने आप में विलक्षण होती है। और यह लगाव वहां देखने को मिल रहा है
मामा बालेश्वर जी में हम वहां पर उनकी मूर्ति के पास तमाम पत्रकार साथी जुटे हुए हैं जो उनके इन भावनाओं को, उनके इस बातों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे उन सारे साथियों को भी का भी हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं जो मामा बालेश्वर दयाल के विचारों को और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रचारित प्रसारित करने के लिए लगे हुए हैं, तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। अभी हम उनकी स्मारिका का विमोचन भी होगा जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप मंत्री जी के संपादन में संपन्न हुआ है। वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ सारे साथी इकट्ठा हुए हैं, सारे साथी वहाँ पर लगे हुए हैं। डॉक्टर सुनीलम भी है, उस पत्रिका का संयोजन होना है, अभी उसका लोकार्पण होना है और देख रहे हैं कि वहाँ पर इस ठंड के मौसम में भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर सुनीलम आदिवासी लोग जो अभावों की दुनिया में जीने वाले लोग हैं और उनको दूर दूर तक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आदिवासी हमारे इस समाज का सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समुदाय है और और तो जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, आप म्यूट है सुनीलम जी। आदिवासी तबका अंतिम जी पायदान आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये समाधि स्थल है और ये समाधि स्थल है। यहाँ पर जो है सब तरफ लगभग 50,000 लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर मामा जी के विचारों को लेकर के आज आप ये देख रहे हैं कि ये पुस्तिका का जो है ये एक विमोचन यहाँ पर ये हुआ है मामा जी की पुस्तिका को लेकर के। और ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये आप देखें। अच्छा, वो आपने नेटको से लश्कर का बुलाया हो क्या? अच्छा, आपने बोल दिया ना, बात रखें और लोगों से बात करें। क्रांति जी कहाँ गए? ये है क्रांति जी। हाँ 5 मिनट है। हाँ क्रांति जी, यहीं पर रुक जाइए आप। हमारे साथ में क्रांति कुमार वैद्य जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि 15 से 20 प्रकाशन उन्होंने कहे। मैं चाहता हूं कि क्रांति जी आप ये बताएं कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है मामा बालेश्वर दयाल जी को लेके। आपके पिताजी मामा जी के मित्र थे, वो राज्यसभा के मेंबर रहे, वो बहुत क्लोज थे जवाहरलाल नेहरू जी के। ये सब बातें हम जानते हैं और उनका भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो मामा जी के विचार का जो विस्तार हो रहा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज बहुजन समाज में हम चर्चा कर रहे हैं कि भीलांचल के गांधी मामा बालेश्वर दयाल, बताएं आप। आपने मामा जी के विचारों की बात कही, तो मूल काम तो मामा जी के विचारों का होना चाहिए और हमारी का और पुस्तक के निकालने का उद्देश्य भी यही है। और मेरा तो एक लक्ष्य है कि मामा जी का भील आश्रम समाजवादी विचारधारा का ऐसा केंद्र बने कि जिसको भी समाजवादी विचारधारा पर कुछ काम करना हो तो बामनिया आना पड़े, वो होना चाहिए। लेकिन बेसिक काम नहीं हो पा रहा। और उसके लिए क्या सुझाव है आपका? सुझाव ये है कि यहाँ पे जो ये सब आ रहे थे अपने श्रद्धा से, आस्था और श्रद्धा के साथ आदिवासी, इनमें मामा जी की विचारधारा का प्रवेश कराया गया।